हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोनोल क्लासेस। दोस्तों, हम लोग सेशन के अंतर्गत रीजनिंग का सेशन पढ़ रहे हैं और इसके अंतर्गत हम लोग अल्फ़ाबेट को पढ़ रहे हैं। और पिछली वीडियो में हम लोग अल्फ़ाबेट से रिलेटेड जो भी अल्फ़ाबेट याद करने के तरीके थे तथा उसके अपोजिट जो भी होते हैं उसको हम लोग पढ़े थे। और आज की वीडियो हम लोग टाइप वाइज पढ़ेंगे, है ना। कितने प्रकार के अल्फ़ाबेट होते हैं उनको हम लोग पढ़ेंगे। अगर हम बात करें टाइप्स की तो अल्फ़ाबेट आपके 3 प्रकार के होते हैं। पहला इंग्लिश अल्फ़ाबेट, दूसरा डिक्शनरी जिसको शब्दकोश बोलते हैं, तीसरा होता है लेटर पेयरिंग सिलेक्शन। इनको हम बारी बारी से पढ़ेंगे और आज पहला के बारे में चर्चा होगा, ठीक। और आज जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट इसके बारे में पढ़ेंगे, इससे पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं उसको हम लोग जान लेते हैं। अगर बात करें, इनमें 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं अल्फ़ाबेट में। पहला लेटर फ्रॉम गिवन कंडीशन, दूसरा होता है आपका पोजीशन काउंटिंग। अब आपके मन में चलेगा सर जी है क्या, तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप बताएंगे तो और ज़्यादा आपको क्लियर होगा। पहले इसका बेसिक कंसेप्ट देते हैं कि इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे और किसी भी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं उनको बनाने के तरीके क्या हो सकते हैं। पहले इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको एक चीज़ क्लियर होना चाहिए, दायां बायां राइट कौन सा है, लेफ्ट कौन सा है, ठीक ना। और हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं किसी भी लेटर का दायां बायां कौन हो सकता है। थोड़ा सा आपको हम याद दिला दें, अगर ये आर है तो इसका ये आपका दायां साइड होता है जिसको हम राइट कहते हैं। ये आर है तो इस आर का ये आपका बायां साइड होता है, बायां साइड, ठीक ना, जिसको हम लेफ्ट बोलते हैं। तो किसी भी लेटर का बायां दायां हम अपने बाएं दाएं से निर्धारित करते हैं। जो हमारा बायां होगा इस लेटर का भी वही बायां होगा, जो हमारा दायां होगा इस लेटर का भी वही दायां होगा। बस इतना कंसेप्ट याद रखिए। दूसरा तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम लोग देखते हैं। जैसे कुछ RHS LHS का कंडीशन होता है, चलिए हम आपको बताते हैं। जैसे अगर RHS LHS अर्थात डायरेक्शन डिफरेंट हो, अलग अलग हो, तब इनको हम लोग जोड़ेंगे RHS प्लस LHS। क्वेश्चन जब देंगे तो उनमें ये टर्म्स यूज होंगे, ठीक ना। अगर आपको LHS फिर आपको LHS दे दिए, जब डायरेक्शन सेम हो गया, ये डिफरेंट था तो जुड़ गया, जब सेम डायरेक्शन हो गया LHS LHS तो उस कंडीशन में घटेगा LHS माइनस LHS। अगर मान लीजिए RHS और RHS यहाँ भी सेम डायरेक्शन है तो यहाँ भी क्या होगा, घटेगा RHS माइनस RHS। इसका बहुत ही ज़्यादा उपयोग होने वाला है जो अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। लेटर फ्रॉम गिवन कंडीशन के अंतर्गत आपके जो क्वेश्चन बनेंगे, पहला आपको ये माइंड में रखना होगा कि क्वेश्चन इसमें 2 प्रकार के या 3 प्रकार के क्वेश्चन इसके अंतर्गत पूछेंगे। पहला क्वेश्चन ये कहेगा जब अल्फ़ाबेट को सीधे क्रम में लिखा जाए, किस प्रकार से लिखा जाए, सीधे क्रम में लिखा जाए, तब उसके दाएं साइड से या उसके विपरीत क्रम से किसी लेटर का क्या पोजीशन हो सकता है, उसका क्या क्रमांक हो सकता है, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। मतलब कि जब इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीधे क्रम में लिखे हों, किसमें, सीधे क्रम में लिखे हों, तो दाईं तरफ से, किधर से, दाईं तरफ से, दाईं कह दे या आपको विपरीत कह दे, बात सेम है। दाईं कह दे या विपरीत क्रम से कह दे तो बात सेम है। किसी भी लेटर का क्रमांक क्या होगा, तरफ से क्रमांक कैसे ज्ञात करें, इसके लिए करना होता है 27 - n का हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं। देखिए, अगर आपसे ये बोल रहा है कि किसी इंग्लिश अल्फ़ाबेट को सीधे क्रम में लिखें या सीधे क्रम में न बोल रहा है, अगर नॉर्मली आपसे बोल रहा है किसी अल्फ़ाबेट में विपरीत क्रम से, तो अब आपके माइंड में ये रखना है कि हमको ना तो अपोजिट अल्फ़ाबेट को सीधा लिखने के लिए बोल रहा है, ना ही तो उल्टा करने के लिए बोल रहा है। तो उस कंडीशन में आपके माइंड में ये चलना चाहिए कि वो हमसे बात कह रहा है सीधा के लिए, जब कुछ नहीं बोला है तो, और कुछ बोल देगा तो हमको उसका करना ही पड़ेगा। तो अगर कुछ नहीं कह रहा है, खाली ये सिंपल कह रहा है किसी अल्फ़ाबेट को जब हम विपरीत क्रम से गिनेंगे
तो 5वां स्थान पर कौन सा आएगा लेटर, उस प्रकार से रहेगा। तब मतलब कि हमको सीधे क्रम में लिखना है। जैसे क्वेश्चन लेते हैं, किसी अल्फ़ाबेट के, देखो अंग्रेजी वर्णमाला को सीधे क्रम में लिखा जाए। जब सीधे बोल दिया तो मतलब आपको सीधे क्रम में लिखना है ना, सीधे क्रम में लिखा जाए तो दाएं तरफ से, दाएं की जगह हम बोलें विपरीत ही पूछेगा आपसे, विपरीत, तो दाएं तरफ से या विपरीत तरफ से 10वां क्रमांक या 10वां नंबर पर कौन सा लेटर आएगा, ऐसे पूछेगा, है ना। से 10वां स्थान पर कौन सा अक्षर होगा, ये क्वेश्चन आपके सामने दे दिया है। सीधे क्रम में लिखा है। सीधे क्रम का मतलब ABCD ऐसे चलते चलते, हमसे पूछा दाएं तरफ से, दाएं तरफ से कहा तो में से आएंगे, उल्टा आ रहे हैं कि नहीं। जब दाएं तरफ से ऐसे बढ़ेंगे तो ये सूत्र लगेगा 27 माइनस n। n का मतलब ये होता है कि कोई भी स्थान दिया हो। n का मान यहाँ पर क्या होगा 10, तो यहाँ पर करेंगे 27 माइनस n। अब यहाँ पे देखिए 27 माइनस n का मान हम क्या लेंगे 10 है, 10 घटाएंगे कितना मिलेगा 17। 17 किसका क्रमांक होता है Q का, अर्थात आपको दाएं तरफ से 10वां स्थान पर क्या आएगा Q आएगा। इसके बाद दूसरा हम लोग देखते हैं। दूसरा इसमें कंसेप्ट क्या है, दूसरा कंसेप्ट ये कहता है अगर अल्फ़ाबेट को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब उसके बाएं से या दाएं से उसका क्रमांक पूछेगा, तब आप क्या करेंगे। मतलब कि अंग्रेजी अल्फ़ाबेट को, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए। कब लिखा जाए विपरीत क्रम में। जब विपरीत क्रम में लिखेगा तब पूछेगा दाईं से या बाईं से उसका स्थान क्या होगा। विपरीत क्रम में कहेगा मतलब कि जेड से ऐसे करते हुए जाएंगे ए तक, उल्टा सजा दिया। अगर इसमें दो प्रकार के क्वेश्चन पूछेगा, पहला पूछेगा हो तब दाएं से या बाएं से, है ना, यही नहीं कहेगा जी, दाएं से या बाएं से। अगर हमसे दाएं से कहेगा सस्ता है, बहुते सस्ता है, दाएं से आएंगे तो ऐसे ABCD पढ़ते हुए आ जाएंगे और जो क्रमांक रहेगा वही उसका आंसर हो जाएगा। अगर किसी लेटर का कहेगा क्वेश्चन में, किसी लेटर को यदि अल्फ़ाबेट को विपरीत क्रम में लिखा गया है, अगर दाएं से कहेगा 12वां स्थान पर कौन आएगा, तो दाएं से 12वां स्थान पर क्रमांक होता कौन है, 12 किसका नंबर होता है, उत्तर L डायरेक्ट कर दीजिएगा। तो यहाँ पर बता है दाएं से 12वें स्थान पर, है ना, 12वें स्थान पर कौन होगा, तो 12 किसका क्रमांक होता है L का, तो डायरेक्ट L हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर यहीं पर भैया हमारे बाएं से पूछेगा, बाएं से 15वें स्थान पर, बाएं से 15वें स्थान पर कह दिया तो बाएं से तो ऐसे बढ़ेंगे ना, जब ऐसे बढ़ेंगे तो आपको जेड से चल रहे हैं अर्थात उल्टा चलने लगे। तब यहाँ पर 27 माइनस n लगाएंगे, क्या करेंगे यहाँ पर 27 माइनस n का फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ n का मान तुम्हारा क्या हो गया, यह n बराबर 15 हो गया। अब n का मान यहाँ पर हम लोग 15 रखेंगे तो 27 माइनस 15 बराबर 12, यहाँ पर L हो गया, है ना। अर्थात बाएं तरफ से 15वें स्थान पर L आएगा, लेकिन दाएं तरफ से 12वें स्थान पर L होगा आपका, दाएं तरफ से। तो दाएं बाएं का कंसेप्ट समझ में आया आपको। इसके बाद हम लोग अर्धांश पर आधारित प्रश्न को पढ़ते हैं। अर्धांश का मतलब क्या होता है, पहले इसको हम लोग समझते हैं। अर्धांश क्या है, देखिए अर्धांश कोनो पहाड़ नहीं है। अल्फ़ाबेट को आधा आधा भाग में बांट देंगे तो अर्धांश होंगे, अर्थात 1 से लेके 26 तक, 1 से लेके 26 तक, अर्थात A से लेके Z तक अगर जाएंगे तो 13 भाग इधर 13 भाग इधर होगा, अर्थात 2 खंड हुए, अर्थात उसमें 2 अर्धांश की बात होगी। प्रथम अर्धांश, द्वितीय अर्धांश, फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ होता है ना। तो इसमें देखिए A से लेकर अगर ऐसे बढ़ते Z तक जाएंगे, इसमें 2 गो होंगे,
ए से लेकर एम तक आपका प्रथम अर्धांश और एन से लेकर जेड तक आपको द्वितीय अर्धांश। इसको प्रथम अर्धांश बोलेंगे, प्रथम अर्धांश। इसको बोलेंगे द्वितीय अर्धांश, द्वितीय अर्धांश। इंग्लिश में इसको फर्स्ट हाफ बोलते हैं, फर्स्ट हाफ। इसको सेकेंड हाफ, सेकेंड हाफ। तो फर्स्ट हाफ में 1 से लेकर आपको 13 तक और n अर्थात 14 से लेकर 26 तक आपके दो हुए। यहाँ तक आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ ना। इसमें 2 अर्धांश की बात होगी। अब इन अर्धांश पर आधारित प्रश्न भी आते हैं और इसमें थोड़े अगर सावधानी पूर्वक नहीं बनाएंगे तो ज़्यादा गड़बड़ हो सकता है और इसमें बहुत ज़्यादा गलतियाँ भी होती हैं। इसको ध्यान में रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन इसमें से कैसे पूछते हैं आपसे, और जब क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको किन किन बातों की जानकारी रखनी होगी, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं, इससे रिलेटेड पहले एक प्रश्न लेते हैं, इसके बाद हम आपको उस पर रिलेटेड कंसेप्ट को बताएंगे, ठीक ना। चलिए, इस पर आधारित अर्धांश पर आधारित एक प्रश्न लिए हैं। इससे रिलेटेड आपको पहले बेसिक कंसेप्ट बता दें। अगर प्रथम अर्धांश बोला है तो प्रथम अर्धांश आप लोग 1 से लेकर 13 तक होगा ना, अर्थात ए से लेकर एम तक आ रहा है ना, यहीं पर आपको बताएं। तो इसमें बोला है कि प्रथम अर्धांश को पलट दें। क्या करें? प्रथम अर्धांश को पलट दें। तो मतलब प्रथम अर्धांश को पलटिएगा आप तो मतलब कि m से लेकर a तक। अगर उसके आगे जाएंगे आप तो n से, तो वही कंडीशन है आपको z तक। मतलब कि आपको विपरीत क्रम में हम यही तक किए हैं और बाकी आगे जाएंगे तो उसको नहीं बदल रहे हैं। केवल प्रथम अर्धांश को हम लोग क्या कर रहे हैं? बदल रहे हैं। जब प्रथम अर्धांश को बदलिएगा उस पर आधारित आपको प्रश्न होंगे। बोला है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखें, प्रथम अर्धांश ए से लेकर एम तक था, उसको हम लोग बदल दिए, एम से होते हुए हम ए तक बढ़े, अर्थात उल्टा कर दें। जब ऐसा कंडीशन आपको दे, उसके लिए आप लगाएंगे 14 माइनस एन का फॉर्मूला। ध्यान रख लीजिएगा, 14 माइनस एन। जहाँ, ये भी ध्यान रखना है, जहाँ एन का मान आपको हमेशा 14 से छोटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 14 से, या एन का मान एन इज ग्रेटर देन, लेस देन, है ना। एन इज लेस देन आपको 14। एन का मान हमेशा 14 से क्या हो? छोटा हो, तभी माना जाएगा। नहीं होगा बड़ा का कंडीशन बताएंगे। अगर कहिएगा आप बोल रहे हैं कि सर जी बड़ा हो जाए, अगर बड़ा हो जाए अर्थात 15 आ जाए, ठीक ना, 16 आ जाए, 17 आ जाए, 18, 26 तक जाए, तो ये नो चेंजिंग। क्या होंगे? नो चेंजिंग। नो चेंज का मतलब आपका जो क्रमांक आएगा वही आपका उत्तर हो जाएगा, है ना। अगर हम लोग दाएं बाएं करके जोड़े, अगर हमारा 16 आ गया तो 16 पर कौन बैठता है? पी बैठता है ना, आपका पी क्रमांक वहीं बैठ जाएगा। अब तो माइंड में चलेगा सर जो बैठ क्यों गया, इसके लिए 1 से लेकर 13 तक के लिए आप फॉर्मूला लगा रहे हैं, लेकिन 15-16 के लिए नहीं लगा रहे। ऐसा क्यों? क्योंकि आप देख लीजिए 14 से जब चालू होता है, 14, 15, 16 आपको सीधे क्रम में ही अल्फ़ाबेट के ही क्रम में दिया हुआ है ना। जब अल्फ़ाबेट के क्रम में पहले से दिया हुआ है, उसका क्रमांक रख लीजिए, आपको उत्तर हो जाएगा। लेकिन पलटा हुआ कौन है? ए से लेके एम तक चेंजिंग है, इसका उल्टा हो सकता है। देखिए अब इसको हम लोग बनाते हैं। आपका ये कंसेप्ट हो गया, इस पर हम लोग प्रश्न को बनाते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाईं तरफ से अर्थात एल, लेफ्ट से आपको कौन सा है? 10वां अक्षर की फिर बाईं तरफ, फिर लेफ्ट आया है चौथा। अभी आपको पीछे गए, जब डायरेक्शन सेम हो तो क्या करते हैं? घटाते हैं। जब डायरेक्शन देखिए LHS है ना, LL मतलब LHS हो गया, तब ये इस कंडीशन में घटाएंगे, 6 बचेगा। अब हम सूत्र का प्रयोग करेंगे 14 माइनस एन, क्योंकि एन का मान आपको 14 से नीचे है ना, तो हम एन माइनस लगा दें। तो 14 माइनस एन अर्थात 14 माइनस 6 कितना होगा? 7। और 7 किसका क्रमांक है? 8 होगा। 8 होगा, सॉरी 8 किसका है? एच का। तो चौथा अक्षर कौन सा होगा? एच होगा। आपका आंसर हो गया, ठीक ना। यहाँ तक कोई डाउट नहीं ना।
तो चलिए देखते हैं हम लोग ये प्रश्न को, 3 प्रश्न लिए हैं। इसमें कहा कि अगर अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखें, ठीक। तो इसका आप डायरेक्शन पहले देख लीजिए कि पहले डायरेक्शन बोला लिख जाए तो दाईं तरफ से 10वां अक्षर के बाईं तरफ 5वां अक्षर कौन सा होगा। डायरेक्शन इसमें दोनों अलग अलग हैं, एक बाईं तरफ है, एक क्या है दाईं तरफ है। जब पोजीशन अलग अलग दे दिया, ठीक, तो उस कंडीशन में हम दोनों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। मतलब राइट से आपका 10वां है और लेफ्ट से आपका 5वां है, दोनों को ऐड करेंगे तो आपको 15 मिला। हम आपको कंसेप्ट में बोले हैं अगर n 14 तक है या 14 से नीचे है, 13 थे है ना, 14 से नीचे 13 तक है, तब आपको मतलब यहाँ तक 14 - n का फॉर्मूला लगेगा। लेकिन अगर n का मान इससे बड़ा हो गया, 15 हो गया, 14 हो गया, 16 हो गया, नो चेंजिंग, अर्थात जो आएगा वही उसका हो जाएगा। क्योंकि यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो 15, 16, 17 बढ़ते जाएंगे ना, वो आपको तो सीधे क्रम में दे दिया, उसके लिए आपको फॉर्मूला नहीं लगाना है। तो यहाँ पर आपको 15 आया है ना, तो 15 किसका क्रमांक होता है, ओ का। आपका आंसर यही होगा, कोई डाउट। दूसरा क्वेश्चन देखिए, बोला कि अगर अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखें, प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखना है, तो दाईं तरफ से 18वें अक्षर, अब आप डायरेक्ट देखेंगे दाईं तरफ से 18वें अक्षर के फिर दाईं तरफ 2 बार दाईं प्रयोग किया, अर्थात डायरेक्शन सेम है। जब डायरेक्शन सेम होता है तो क्या करते हैं, घटाते हैं। राइट साइड से 18, फिर राइट साइड से आपका 12, दोनों को आपको क्या करना है, माइनस करना है। माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 6, अर्थात यह n का मान बना। n का मान 14 से छोटा है कि नहीं। अब मतलब कि हम लोग प्रथम अर्धांश के लिए 14 - n लगा सकते हैं। यहाँ पर 14 - n का फॉर्मूला लगाएंगे, 14 - 6 = 8। 8 किसका क्रमांक है, h का। यहाँ पर आपका h अक्षर होगा। अब बात यहाँ पर आकर रुकती है, थोड़ा सा इसको बोले समझदारी से बनाइएगा। इसमें ज़्यादा लोग गड़बड़ कर देते हैं। क्या, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाईं तरफ से 18 में, एक के बार पूछा, एक के बार दाईं तरफ से बोला है कि प्रथम अर्धांश को लिख दिए विपरीत क्रम में। अब दाईं तरफ से, अब देखो इसमें आपको पता है कंडीशन क्या होना चाहिए, थोड़ा समझ लीजिएगा। अगर दाईं तरफ से बोल दिया, ठीक ना, अगर दाईं तरफ से कहेंगे प्रथम अर्धांश उल्टे क्रम में लिखा है, लिख दिया प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में, अब दाईं तरफ से गिनना चालू कर रहा है। अब दाईं तरफ से गिनेंगे तो एक बार जेड से गिनना चालू कर दिए। यहाँ समझिएगा, प्रथम अर्धांश को उल्टा तो कर दिया, लेकिन वह गिनना चालू कर रहा है दाईं तरफ से। जब दाईं से चालू करेंगे तब आपका ये होगा, जेड से चालू होगा। जब जेड से चालू करेंगे आपका, तो जेड से 18वें स्थान पर कौन आएगा, जेड से जब चल रहे हैं, ध्यान से देखिए, यहाँ पर ध्यान से देने वाला ज़रूरत है। जेड से चल रहे हैं, उल्टा चल रहे हैं, तो 27 में से लगाएंगे पहले, लगेगा कि नहीं। छोड़िए उसको भी छोड़िए, अब यहाँ से बढ़े 18 क्रमांक आना है, 14 तक चले कोई दिक्कत नहीं हुआ, 14 तक चले कोई दिक्कत नहीं हुआ, 14 तक कुछ भी आया हुआ। 14 के बाद जो ही इधर ये बॉर्डर है, मान लीजिए भारत पाकिस्तान का, यहाँ तक 14 तक आए कोई दिक्कत नहीं हुआ। जो ही आगे बढ़े अब मामला बदल गया, अब सीधा चलने लगे, अब ए से चालू हो गया। फिर यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है, जेड से चलना चालू किए, 14 तक तो चाहे हम लोग 18, हमको 18 पग चलना है, 14 पग चले तो आप यहीं तक थे, दूसरा अर्धांश तक। अब जो ही 15वां पग बढ़ाएंगे प्रथम अर्धांश में एंट्री मारेंगे, और प्रथम अर्धांश उल्टा क्रम में है और वो सीधा बैठा हुआ है ए बी सी डी ऐसे करके। तो आपको ये देख लेना है कि हम 18 था, हम 14 तक सीधा गए हैं, शेष कितना बच रहा है, 4 गो बच रहा है और चलना है, 4 कदम और चलना है। तो 4 कदम अब चलेंगे किस में, हम लोग प्रथम अर्धांश चलेंगे। और प्रथम अर्धांश में जब ऐसा चलना चालू किए तो ए से चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, ए से। जब ए से चलेंगे 4 गो, तो ए से 4 गो चलेंगे तो क्या होगा, डी, सिंपल।
है ना। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखेंगे डी, इसका आंसर डी। कुछ आया समझ में? इसी प्रकार से आपको करना है। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।